ओके बच्चे, तो आज हम लोग 12th क्लास इंग्लिश मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। और जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चे उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, तो जैसा कि सब आपको पता है कि जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, और ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर है बच्चे उसके अंदर हमने आपको बताया था कि इसमें हम कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जिसमें से फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है नंबर फर्स्ट जो हमने बताया था कि आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताया था बच्चे, और साथ में इसका डेफिनेशन भी बताया था, है ना। अगर याद हो तो हमने इसका डेफिनेशन भी डिस्कस किया था। ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप। ओके, फिर सेकंड जो टॉपिक है वो भी हमने डिस्कस किया था बच्चे। सेकंड किया था कि कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें सीखे थे। आप अकाउंट का वीडियो नंबर 1.1 देख सकते, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ आपको सिखाया था। ठीक है, आज जो हमारा टारगेट रहेगा इसी में हम आगे की टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो टारगेट है बच्चे वो है हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप डीड होता है बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है ना। और जो पार्टनरशिप डीड है ये क्यों बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि जो पार्टनरशिप डीड है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बच्चे कि जब कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है उसके अंदर बहुत सारे पार्टनर होते हैं, है ना। बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टनर होते हैं। तो इन पार्टनर के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। इनके बीच कभी भी किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी टाइप का डिस्प्यूट जनरेट नहीं होना चाहिए बच्चे, है ना। अगर बिजनेस के अंदर सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है बच्चे, ये 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये तीनों ऑनर है बिजनेस का, ठीक है। अगर इनके बीच किसी भी टाइप का या किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट अगर होता है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम पार्टनरशिप डीड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप डीड होता है एक तरह का, इसके अंदर क्या होता है कि इस बिजनेस का रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, इसके अंदर हम क्या करते, लिख देते। जो बिजनेस के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं बच्चे पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। क्योंकि बिजनेस अगर करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। उसी में से जैसे एक अभी हम यहाँ पे जैसे बताएंगे कि जो हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो पार्टनरशिप डीड तो क्या होता है बच्चे कि ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। जैसे मैंने बताया था कि आप ओरल भी बना सकते हैं और रिटन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओरल उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना रिटन होता है, ठीक है। आप अगर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे रिटन जो होगा ना बच्चे, एग्रीमेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का डिफिनीशन क्या है, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन होता है कि अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप
इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है बच्चे इसका कि अ रिटेन एग्रीमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप डीड का डिफिनेशन बताओ तो आपको सिंपल एक लाइन में बता देना कि अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप is known as a partnership deed। ठीक है, छोटा सा डिफिनेशन, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो याद कर सकते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड होता है वो रिटर्न होना चाहिए, है ना। ठीक है, अभी होता है कि पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं बच्चे, है ना। लेकिन देखो एक चीज़ और समझ लेना कि जब हम रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और पार्टनरशिप डीड दो टाइप का बन सकता है, ओरल भी बनेगा बच्चे और रिटर्न। लेकिन रिटर्न जो होता है पार्टनरशिप डीड इज मोर डिजायरेबल, ठीक है, एंड एडवाइजेबल। ठीक है, ये रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसका जो सॉल्यूशन है ना, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इन फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके, हम पार्टनरशिप डीड के बेस पर किसी भी टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग अगर पार्टनर के बीच में हुआ हो या फिर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हुआ हो, है ना, या फ्यूचर में होने वाला हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बात समझ में आ गई कि पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें लिखे जाते हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए। ओके, अभी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट है जो इंक्लूड होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, है ना। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि द कंटेंट the following content is included in the partnership deed, in the partnership deed। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिटेल ऑफ पार्टनर्स। जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे बच्चे तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिटेल्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। अब मान लें हमारे पास, अभी सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ बच्चे, ठीक है, बाकी आपके टेक्स्ट बुक में सब डिटेल से सब दिया ही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे, पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, है ना। तो डिटेल ऑफ पार्टनर्स में बताओ बच्चे कि अगर पार्टनर का डिटेल लेना है तो हम क्या लेंगे, तो सर पार्टनर्स का तो डिटेल अगर लिखना होगा तो हम तो उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, है ना, कि भाई पार्टनर कौन कौन सा है। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर है बच्चे, ए, बी और सी, तो इसका नाम क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, किसके अंदर लिखेंगे बच्चे, पार्टनरशिप डीड के अंदर। ये जो पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक पेपर का पीस ऑफ पेपर ऐसा बोल सकते हैं ना, ऐसे ही एक ब्लैंक पेज होता है बच्चे जिसके अंदर सारे चीज़ें लिखे जाते हैं। ठीक है, तो डिटेल ऑफ पार्टनर लिखेंगे तो डिटेल में क्या लिखेंगे बच्चे कि जो पार्टनर है उसका नाम लिख दिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस भी लिख देंगे बच्चे। ठीक है, और अदर डिटेल भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जो आपको लगे कि ज़रूरी है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं अदर डिटेल। ठीक है, लेकिन नेम एड्रेस तो मस्ट है। ठीक है, तो पहली बात क्या लिखेंगे, डिटेल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चे, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड जो है वो लिखेंगे डिटेल्स ऑफ फॉर्म। क्या लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ फॉर्म। आप अपने बिजनेस का डिटेल लिखेंगे बच्चे तो बिजनेस का भी क्या लिखना पड़ेगा, तो बिजनेस का भी क्या लिखेंगे, बिजनेस का नाम लिखना पड़ेगा। बिजनेस का भी सर इसका भी एड्रेस लिखेंगे हम, है ना। जब हम बिजनेस करेंगे तो पता होना चाहिए बच्चे कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे दुकानें होते हैं,
है ना, बड़े बड़े शॉप होते हैं तो उसका नाम होता है, जैसे रमन किराना स्टोर है ना, आकाशदीप है, परवीन टेलर है। ठीक है, ऐसे आप जब बिजनेस करोगे तो आपका अलग अलग नेम होगा। ठीक है, एड्रेस भी होगा बच्चे, आप जिस जगह पे आप बिजनेस करोगे तो उसका एड्रेस भी दोगे, है ना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस करेंगे बच्चे तो आप किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं उसका इंफॉर्मेशन आप पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। ठीक है, कि जो आपका बिजनेस है वो किस टाइप का है। बिजनेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चे, है ना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आप किस टाइप का बिजनेस करने वाले। ठीक है, आपका मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, या होटल खोलने वाले हैं, है ना, या किराने का दुकान है, या आपका कुछ भी ऐसा जो भी शॉप है, कपड़े की दुकान हो सकती है, स्टेशनरी की दुकान हो सकती है। तो जिस टाइप का भी बिजनेस करेंगे आप उसके अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चे, फोर्थ जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है बच्चे कि आप अपने बिजनेस का जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ भी बोल सकते हैं, कि आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट कौन से डेट को होगा, वो भी क्या करते हैं पार्टनरशिप डेट के अंदर हम लिख दिया करते हैं। मान लें कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बच्चे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। जिस डेट को हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा उसका हम इसके अंदर डिटेल लिख देंगे कि हमारा बिजनेस सपोज मान लिया कि 1/4/2020, है ना, 1/4/2020 को हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो आप ऐसे लिख देंगे जो भी डेट होगा, है ना। किसी का बिजनेस मान ले सपोज बच्चे कि 10 जून को हो रहा है, ठीक है, 2020, तो आप ऐसा डेट लिखते हैं। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जो बिजनेस जिस डेट को स्टार्ट होता है वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा खाली समझ लेने बच्चे, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल। कैपिटल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं बच्चे तो इसके अंदर ये होता है कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा वो लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लें हमारे पास 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो बताना पड़ेगा कि भाई ए ने बिजनेस को कितने रुपये दिए, है ना। अगर मान लें ए ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे लिख दिया करेंगे। बी ने अगर सपोज 8000 दिया है तो लिखा करेंगे यहाँ पे। अगर सी ने बिजनेस के अंदर 5000 इन्वेस्ट किया है तो इस तरीके से डिटेल लिखना पड़ता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, है ना। अगर फ्यूचर में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम ये डीड के थ्रू हम देख सकते हैं कि भाई ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और सी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई ईच पार्टनर, है ना, कौन सा पार्टनर कितना पैसे इन्वेस्ट किया है वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं बच्चे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है जो बच्चे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है कि जब भी हम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बच्चे तो पार्टनर डिसाइड करेगा कि हमें इंटरेस्ट पेड करना है कि नहीं करना है ना। जो फॉर्म है वो डिसाइड करेगा या पार्टनर डिसाइड करेगा। तो पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं बच्चे कि हमको इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे तीनों पार्टनर ने क्या किया था, ए बी सी ने कैपिटल दिया। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ लिखा है कि वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी पेड और नॉट, मतलब जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है। अगर लिखा है इफ़ एस देन व्हाट परसेंटेज,
अगर मान लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो ऑप्शन है बच्चे, है ना, कि आपको चार्ज करना है कि नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि एस आपको चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा रहेगा बच्चे कि आप जो चार्ज करेंगे तो व्हाट परसेंटेज, मतलब कितना परसेंटेज होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 10% चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, 10% क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, है ना। तो ये सारे जो प्रोविज़न है वो ऑलरेडी क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सपोज चार्ज करना है, अगर किसी पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, हम तीनों पार्टनर को, ठीक है, अगर ये बात अगर क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है, ठीक है, लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, चार्ज करेंगे कितना परसेंट, 10%, जो लिखा है वो करना है बेटे, है ना। अगर कोई प्रोविज़न ना हो, है ना, अगर ऐसा लिखा हो कि इफ़ नो प्रोविज़न is made in partnership deed, ठीक है। तो फिर अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is paid to the partner। बस इतनी सी बात याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न नहीं है ना, क्या प्रोविज़न, ये बात याद रखेंगे, नो प्रोविज़न, तो फिर हम क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट, नो प्रोविज़न नो इंटरेस्ट, याद रखना, ठीक है। अगर एस प्रोविज़न है तो एस इंटरेस्ट, मतलब अगर प्रोविज़न है तो इंटरेस्ट देंगे, अगर प्रोविज़न नहीं है तो नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन द कैपिटल, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको इतना याद रखना है कि अगर प्रोविज़न किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर प्रोविज़न है 10% तो 10% क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर नहीं करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चे 7th नंबर, वो ध्यान देंगे, ठीक है। 7th में बोला है कि ड्राइंग, है ना। अब ड्राइंग के बारे में सारे बच्चे को पता होगा कि ड्राइंग में क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट, है ना। ड्राइंग में क्या होता है बच्चे, आपको पता होगा कि ड्राइंग का हमने बताया था 11th में पढ़ा भी होगा बच्चे, कि ड्राइंग का मतलब होता है कि अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल पर्पस। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, है ना। कोई भी अमाउंट, अगर मान लें हमने 5000 अपने घर के खर्चे के लिए हमने यूज किया तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक है। तो जब आप ड्राइंग करेंगे तो उसमें भी लिखा रहता है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना हम ड्राइंग कर सकते हैं, वो इस पॉइंट के अंदर लिखा रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉ बाय ईच पार्टनर। यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, मैक्सिमम, क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है बच्चे, है ना। मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉ बाय ईच पार्टनर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ईच पार्टनर। तो इससे क्या होता है कि कभी फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता बच्चे, है ना, ठीक है। अगर हमको मालूम है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, हम उतना ही विड्रॉ करेंगे। अगर सपोज मान लिया कि यहाँ पे पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई ए को 5000 विड्रॉ करना है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं ए को कितना मैक्सिमम विड्रॉ करना है, सपोज 3000 है, तो क्या इससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दिया है कि आप 10000 से ज़्यादा ड्राइंग नहीं कर सकते। तो ऐसा लिख देते, अगर कल हो के ए बोले कि भाई मुझे तो 50000 चाहिए तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना लिखा हुआ है बच्चे उसी हिसाब से हमको क्या करना है, आगे का बिजनेस रन करना है, ठीक है। इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है ताकि लोगों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। अगर थोड़ा भी
देखा होगा बिजनेस में ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं बच्चे, है ना, वो किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए होता है ना, पैसों के लिए आजकल झगड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 8। अगर बच्चे ड्राइंग करेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो चार्ज करना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर क्या होता है? सेम चीज़ है कि अगर प्रोविज़न होगा बच्चे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ है। अगर क्वेश्चन में लिखा है जिसे पार्टनरशिप डीड जब भी बनाएंगे बच्चे तो उसके अंदर लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जिसमें लिखा है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज ऑल्सो मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो उसको क्या करना पड़ता है? पार्टनरशिप डीड में शो करना पड़ता है बच्चे, है ना, कि हम 10% चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर देयर इज नो प्रोविजन, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि अगर नो प्रोविजन, इफ नो प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप। ओहो, ठीक है, नो प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड, तो हम क्या लिखेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, सॉरी कैपिटल नहीं बच्चे, ड्राइंग, है ना, ड्राइंग इज पेड टू द पार्टनर। ये याद रखना है। ठीक है, अगर प्रोविज़न नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, अगर प्रोविज़न नहीं होगा बच्चे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं करते। याद रखना, नो प्रोविज़न नो इंटरेस्ट। ठीक है, ये थॉट है, ऐसा याद रखो, नो प्रोविज़न नो इंटरेस्ट। ठीक है, एस प्रोविज़न एस इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब समझ आ गया बच्चे कि अगर डीड में अगर लिखा है तो देंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं देने। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे, देखो ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं ऐसा। ये 5th वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कब देना है और कब नहीं देना है। अगर डीड में लिखा है बच्चे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, अगर डीड में नहीं है, प्रोविज़न ही नहीं है, तो फिर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 9। इसमें बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं बच्चे कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो आपको पता होगा कि बिजनेस में प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एमंग द पार्टनर। ठीक है, तो जब हम पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहली बात यह होता है कि हम कौन से प्रोपोर्शन में करेंगे, है ना, विच प्रोपोर्शन प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारे मन में बातें आती है कि हम ऐसे कौन से प्रोपोर्शन में हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात याद रखने बच्चे कि अगर पार्टनरशिप डीड में, है ना, प्रोविज़न हो, पार्टनरशिप, क्योंकि हमको क्या करना है, जो भी काम करना है बच्चे हमको पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही करना है ना। ये जो पार्टनरशिप डीड होता है इसी को हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है, अगर इसके अंदर क्या हो, प्रोविज़न हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चे, प्रोविज़न हो कि जो प्रॉफिट है वो 3:1 रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1। अगर 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने बच्चे, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या प्रोविज़न है कि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, 3:1। ए को 3% देना है, 3 देना है, बी को 2 और सी को 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है,
लेकिन इसी में अगर पार्टनरशिप डीड में क्या है कि नो प्रोविज़न है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्रोविज़न ही नहीं है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चे कि अगर नो प्रोविज़न है तो फिर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, याद है। इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1:1, ठीक है, याद रहेगा बच्चे, 1:1:1। नो प्रोविज़न है तो इक्वल प्रोपोर्शन में देंगे, अगर प्रोविज़न है तो ऑलरेडी रिटेन होगा कि विच प्रोपोर्शन, तो आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आता है ना, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अगर सपोज मान ले बच्चे कि यहाँ पे एक बिजनेस है और बिजनेस के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो है 60,000 रुपीज़, कितना हुआ है 60,000, ठीक है। अगर इस 60,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर ए, बी और सी के बीच में, तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते कैसे, तो सबसे पहले इसका हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है बच्चे। यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 और 1, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 3 जो दिए बच्चे रेशियो, इसको प्लस करेंगे, 3 + 2 + 1 तो इक्वल टू 6 होगा, है ना। अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। अब हम 6 से क्या करेंगे, तीनों रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 6, है ना, और इंटू क्या कर देंगे, प्रॉफिट कितने बच्चे 60,000, तो आप इसको इंटू कर दो, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले रेशियो को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अब बताओ बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 60,000 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू यह आ जाएगा 30,000, ठीक है। इसी तरीके से 20,000 मिलेगा बच्चे और ये मिल जाएगा आपको 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर डीड में प्रोविज़न हो बच्चे तो उस रेशियो में देना है, अगर नो प्रोविज़न है तो हम क्या करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे ये जो रेशियो है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये रेशियो अगर ये नहीं होता, रिटर्न नहीं होता, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते। अब बताओ बच्चे, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते तो इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1:1, ठीक है। अगर 2 पार्टनर है बच्चे तो 1:1 लिखेंगे, ठीक है। 3 है तो 1:1:1, है ना। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स है तो 1:1:1, तो यहाँ पे 1:1:1। अब बताओ बच्चे, तीनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा क्या, और 3 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 60,000, ठीक है। तो जब आप 60,000 इंटू करेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा आपका आंसर, और यही तो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 20,000। ये भी 20,000 आएगा बच्चे, और ये भी कितना आ जाएगा 20,000, ओके। तो आई होप से आपको समझ में आया होगा बात, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो हमारा पार्टनरशिप डीड में टाइम जाएगा बच्चे, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक चीज़ समझना है, ओके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, पॉइंट नंबर 10, है ना, ये जो 10 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है ये ध्यान देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 में बच्चे बोला है कि सैलरी, फिर बोला है बोनस, कमीशन, उसके बाद बोला है बच्चे रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। अब जैसे आपको पता होगा कि जब हम बिजनेस करते बच्चे तो बिजनेस में कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं ना, ठीक है, जो बहुत मेहनत करते, बिजनेस को काफ़ी टाइम देते, ठीक है। तो अगर किसी पार्टनर का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को हम सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना। किन पार्टनर को देंगे बच्चे, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, तो ऐसे पार्टनर को हम सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है। ये तीनों लगभग सेम, या तो उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, अगर मान ले कि एक पार्टनर है बच्चा, मान ले आपके बिजनेस का जो टाइम है वो सपोज मान लेते हैं कि 10 से 5 है, लेकिन कोई ऐसा पार्टनर है जो 5 बजे के बाद भी काम करता है, तो ऐसे पार्टनर को आप क्या करेंगे, या तो उसकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, या तो अलग से बोनस देंगे बच्चे, या फिर आप उसको कमीशन दे सकते हैं, या फिर रेम्यूनरेशन के रूप में आप उसको कुछ ना कुछ
अलग से बेनिफिट दे सकते हैं ना, ताकि वो पार्टनर थोड़ा मोटिवेट हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि ये जो सारी बातें हैं कि पार्टनर को देना है कि नहीं देना है, क्या ये बातें पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है क्या बच्चे, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड में अगर ये सारी बातें अगर लिखा है कि हमको जो पार्टनर है उसको सैलरी बोनस कमीशन क्या करना है बच्चे, हमको देना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, देंगे। अगर प्रोविज़न है, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविज़न है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोविज़न इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी बोनस कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, अगर ऐसा प्रोविज़न है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम दे देंगे बच्चे, ठीक है। सैलरी भी देंगे, बोनस भी देंगे, कमीशन भी देंगे और रेम्यूनरेशन भी देंगे, ठीक है। कब, जब पार्टनरशिप डीड में क्या हो, प्रोविज़न हो, ठीक है। अगर सपोज नो प्रोविज़न हो, क्या हो, नो प्रोविज़न, नो प्रोविज़न, तो फिर क्या करेंगे बच्चे, अगर नो प्रोविज़न है मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा बच्चे, जो बातें लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमको आगे काम करना होता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है तो हम दे देंगे, अगर नो प्रोविज़न है बच्चे तो क्या करेंगे, तो फिर हम लोग नहीं देंगे, है ना। अगर प्रोविज़न होगा तो देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पार्टनरशिप डीड में अगर रिटर्न है तो फिर हम देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th नंबर, 11 से बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछते क्वेश्चन, है ना। लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखा है बच्चे, INTE, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। अब कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में जो पार्टनर होता है बच्चे, वो लोन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, लोन। किसको लोन देगा, बिजनेस को, है ना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस है और एक कौन है, पार्टनर। अगर पार्टनर क्या करता है, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है बच्चे, लोन, ठीक है। तो बताओ, जब आप बिजनेस को लोन देंगे तो बिजनेस भी तो आपको कुछ ना कुछ देगा रिटर्न, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वहाँ से कुछ मिलता भी तो है ना बच्चे, ठीक है। तो अगर पार्टनर ने क्या किया, लोन दिया है, ठीक है, किसको दिया है, बिजनेस को, तो बिजनेस भी क्या करेगा, रिटर्न में इंटरेस्ट ऑन लोन देता है बच्चे, क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना परसेंट देगा, है ना, व्हाट परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज क्या होगा वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको चेक करना है कि क्या पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न है। अगर प्रोविज़न है बच्चे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो पार्टनरशिप डीड है, इसको शॉर्टकट में हम PD लिखे, क्या बच्चे, पार्टनरशिप डीड, है ना। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है, अगर इसके अंदर क्या हो, प्रोविज़न हो कि 10% या 8%, ठीक है, ऐसा अगर प्रोविज़न के अंदर क्या हो, सॉरी, पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविज़न है कि 10%, 8% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 और 8% हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। मतलब इतना परसेंट हम दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर अगर नो प्रोविज़न हो तो क्या करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चे कि अगर नो प्रोविज़न है तब तो फिर हम नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविज़न है तब तो देना है। अगर नो प्रोविज़न होगा फिर भी हमको क्या करना है बच्चे, अगर जब भी नो प्रोविज़न का केस आए तो इसमें याद रखना है कि आपको 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। कितना परसेंट देना है बच्चे, 6%, ये फिक्स है, ठीक है। याद रखना है कि इफ़ नो प्रोविज़न is made in the partnership deed as per the partnership act,
ठीक है। तो 6% पर एनम, है ना, पीए का मतलब क्या होता है, पर एनम इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, ठीक है। अगर नो प्रोविजन है तो 6% हमको क्या करना है बच्चे, इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन इसी में एक और सिचुएशन आता है, यहाँ पे तो क्या था, लोन किसने दिया था, पार्टनर ने। इसी को अगर अपोजिट कर ले, अगर बिजनेस लोन दे बच्चे, किसको लोन दे, अगर बिजनेस लोन देता है, अगर बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है किसको, पार्टनर को। अगर बिजनेस किसको लोन देगा बच्चे, पार्टनर को, तो पार्टनर से कभी भी वो रिटर्न में इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, ठीक है। नो इंटरेस्ट, याद रखना। अगर पार्टनर देगा तब तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस लोन दे रहे हैं बच्चे तो कभी भी वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें जो ध्यान रखना है। इसके बाद जो 2-4 टॉपिक और है बच्चे, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अभी फ़िलहाल जो पार्टनरशिप डीड है उसमें इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा लिख देते कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट जो है बच्चे आपका 12th नंबर, वो गुडविल है। गुडविल का एक पूरा लेसन है, वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है। गुडविल का यूज कब करते हैं कि जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो या कोई पार्टनर रिटायर या डेथ करते हैं बच्चे, तब हम लोग क्या करते हैं, गुडविल डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो जो भी डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, वो किसके टाइम करते हैं, एडमिशन, जब कोई एडमिशन होता है पार्टनर का, ठीक है, या कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाए जिसको हम रिटायरमेंट बोलते हैं, या किसी का डेथ हो जाए बच्चे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। वो हम वहाँ पे सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 13, एडमिशन रिटायरमेंट। जैसे आपको पता होगा कि जब अगर बिजनेस का ग्रोथ काफ़ी बड़ा हो जाए बच्चे, ठीक है, बिजनेस का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक पार्टनर को एडमिशन देते हैं। लेकिन उसी में अगर कोई पार्टनर गलत करता है बच्चे, तो उसको हम बिजनेस में से रिटायर भी कर सकते हैं, बिजनेस में से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारे प्रोविज़न होगा तभी कर सकते हैं, ना। तो ये सारी बातें लिखा जाता है कि अगर फ्यूचर में हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं, एक नया पार्टनर को हम बिजनेस में ला सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोविज़न है पार्टनरशिप डीड के अंदर तब तो हम एडमिशन देंगे, अगर ये नहीं होगा तो बच्चे फिर नहीं दे सकते। रिटायरमेंट भी लिखा होता है कि अगर सपोज कोई पार्टनर गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या करेंगे, बिजनेस में से रिटायर भी कर सकते हैं। या जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे पार्टनर को हम बिजनेस में से रिटायर भी कर सकते हैं ना। या कोई खुद से जाना चाहे तो भी जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बताओ एक कभी ना कभी तो बंद होगा ना बच्चे। कोई बिजनेस ऐसा है जो लाइफ टाइम पूरी ज़िंदगी भर से चला रहा है, ऐसा नहीं। बिजनेस खुलते बंद होते हैं ना, ठीक है। तो इनका भी क्या होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है, ठीक है। तो जिन पर्पस के लिए बिजनेस स्टार्ट होता है, अगर वो पर्पस पूरा हो जाए बच्चे, तो बिजनेस का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। इसके बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। ये अपना अपना रीज़न, ये कभी क्वेश्चन मेंशन नहीं होता बच्चे, है ना, कि बिजनेस बंद होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं और सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे इसके अंदर, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। जहाँ डाउट हो तो फिर मुझे व्हाट्सअप करिए, बताइए सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपका हेल्प करूँगा। मेरा एक ही मकसद बच्चे, आप इस बार लॉकडाउन की परिस्थिति में आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए, इसमें ही आपकी बड़प्पन है, ठीक है। इसमें ही आपकी इंटेलिजेंसी कि भाई ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे पढ़ के, घर बैठे पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है बताओ, है ना। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समरी एक बता देता हूँ, आज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। रिवीजन कर देते हैं, बाद में फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे बच्चे। आज जो हमने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड, है ना। पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना चाहिए बच्चे, है ना। जो रिटर्न होता है वही इम्पोर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड, है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोविज़न होते हैं, ठीक
ठीक है, और नो प्रोविज़न, ऐसे था ना, ठीक है, प्रोविज़न और नो प्रोविज़न, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चे, ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर याद हो, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ बच्चे, अगर प्रोविज़न होगा तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है, टिक कर देता हूँ। अगर प्रोविज़न है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, देते हैं, ठीक है। अगर नो प्रोविज़न है बच्चे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे प्रोविज़न होगा, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविज़न है तो देंगे, नहीं है तो क्रॉस, है ना। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर अगर प्रोविज़न है तब तो आप चार्ज करो। अगर मान लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है कि आपको 10% चार्ज करना है तो 10% इंटरेस्ट निकाल देंगे। अगर नो प्रोविज़न है, कुछ लिखा नहीं है, तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे सकते बच्चे, है ना। अगर डीड में लिखा है तभी देना है, अगर डीड के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो आपको कुछ देना नहीं, ठीक है। थर्ड जो हमने पढ़ा था बच्चे, थर्ड क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि अगर डीड में लिखा हो बच्चे, पार्टनरशिप डीड में क्या है लिखा होगा, प्रॉफिट तो दिए रहता है, ठीक है। अगर डीड के अंदर लिखा हो कि आपको प्रॉफिट को 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब आप इस रेशियो में बांटेंगे। इसी की जगह 3:1 भी हो सकता है बच्चे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमंग द पार्टनर। लेकिन अगर नो प्रोविज़न है बच्चे, है ना, अगर लिखा ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, मैंने बताया था, तो फिर आप इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वल का मतलब क्या होता है बच्चे, 1:1:1। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 रहेगा, 3 है तो 3, अगर 4 पार्टनर हो बच्चे तो 1:1:1:1, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ये जो इम्पोर्टेंट है बच्चे वही मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रोविज़न है तो क्या करेंगे, अगर नो प्रोविज़न है तो क्या करना है, ठीक है। इसमें सैलरी बोनस कमीशन, ये वाला पॉइंट अब भी मैंने डिस्कस किया था, सैलरी बोनस कमीशन, है ना, ठीक है। प्रोविज़न है तब हम क्या करेंगे, सर दे देंगे, नो प्रोविज़न है तो फिर हम नहीं देंगे, है ना, ठीक है। एंड लास्ट वन जो है बच्चे 5th, वो भी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। तो इसके अंदर ये ध्यान में रखने बच्चे कि अगर लिखा हो, है ना, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर प्रोविज़न है तब तो कोई बात ही नहीं है। जितना अगर 10% का प्रोविज़न है तो आप 10% देंगे, अगर 8% का प्रोविज़न है तब ये दे देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर नो प्रोविज़न हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर नो प्रोविज़न है बच्चे तो आपको क्या करना है, 6% चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है, 6%, ओके। बस ये याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 6%, ये इक्वल प्रोपोर्शन वाला, ये तो क्या नहीं देते हैं ना बच्चे। ये 3 याद रखने हैं बस। मेरी कोशिश आपको थोड़ा समझाऊं, थोड़ा बहुत समझ में आ गया बच्चे तो भी ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।